प्रदर्शन देखने को मिला है। अमेरिका से टकराव के बीच ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दक्षिणी तट पर ईरान ने वॉर ड्रिल की है। ईरान ने अमेरिका को दिखाई है अपनी ताकत। ईरान ने दिखाई है अपनी मिसाइल ताकत। तीसरे दौर की वार्ता से पहले युद्धाभ्यास हुआ है। ईरान ने दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल। आईआरजीसी की इजराइल को बड़ी धमकी। हम इजराइल को खत्म कर देंगे, कहा आईआरजीसी ने। आईआरजीसी के कमांडर हसनजादे ने धमकी दी है। कहा है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी अपनी तैयारी पुख्ता की जा रही है। ईरान वॉर ड्रिल कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन साथ ही इजराइल को चेतावनी भी दे रहा है कि हम अगर हमारे ऊपर यानी ईरान पर अगर हमला हुआ तो ईरान इजराइल को खत्म कर देगा। ईरान की विनाशकारी धमकी क्या है, जानिए। आईआरजीसी के तेहरान चीफ हसनजादे ने वार्निंग दी है। ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम इजराइल को खत्म कर देंगे, कहा है हसनजादे ने। ऐसा हमला कि इजराइल तबाह हो जाएगा। धमकी क्यों दी है, जानिए। इजराइल लगातार हमले की धमकी दे रहा है। पहला हमला इजराइल की जमीन से संभव है। अमेरिका ईरान पर हमलों की तैयारी में है और उसके साथ मोर्चा संभालने के लिए इजराइल भी तैयार हो चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने 23 फरवरी को सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस दौरान ये चर्चा की गई कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले किए तो इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। बैठक के बाद खुद नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया कि इजराइल अब वास्तविक युद्ध की तैयारी के अंतिम चरण में है। अगर ईरान ने एक भी मिसाइल तल अवीव की तरफ दागी तो उस पर सबसे भीषण हमलों की तैयारी हो चुकी है। देखिए क्या है इजराइल का ईरान ब्लूप्रिंट। इस बयान का मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के सभी सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर इजराइल हवाई हमले कर सकता है। तेहरान में सबसे भीषण विनाश हो सकता है। इसके साथ ही ईरान के खिलाफ जेरिको आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग हो सकता है। इजराइल ने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक का फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम और युद्ध में बनने वाली आपात स्थिति पर चर्चा करना था। बैठक में इस पर चर्चा की गई कि अगर अमेरिका ईरान पर हमले करता है तो सुरक्षा की स्थिति कैसी बन सकती है। ये इजराइल की आईसीबीएम है। इसकी रेंज 6500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी ओरेशनी की तरह एक साथ 10 परमाणु या साधारण वॉरहेड ले जा सकती है। इसे इजराइल की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी हमला करने वाली रणनीतिक मिसाइल कहा जाता है। इजराइल यूरोप और लैटिन अमेरिका में अपने दूतावासों को खाली कर रहा है। दुनिया भर के डिप्लोमेटिक ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान सीधे हमला नहीं करता है तो वो अपने स्लीपर सेल से हमले करा सकता है। इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान यूरोप के फॉक्सट्रॉट या हेल्स एंजल्स जैसे संगठित आपराधिक गिरोहों का इस्तेमाल कर सकता है। और स्वीडन के फॉक्सट्रॉट गैंग से ईरानी आईआरजीसी के मजबूत रिश्ते हैं, जिसकी वजह है इस गैंग का सरगना रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स। रावा माजिद ईरानी कुर्द मूल से ताल्लुक रखता है और उसका ईरान के प्रति झुकाव है। इसके अलावा जर्मनी के हेल्स एंजल्स गैंग का भी आईआरजीसी अधिकारियों से सीधा संपर्क है। इस गैंग का प्रभाव यूरोप के 25 से ज्यादा देशों में है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्पेन शामिल है। जर्मनी के कुख्यात अबाउ चेकर परिवार से भी ईरानी सैन्य अधिकारियों के रिश्ते हैं। ये अरब मूल का क्रिमिनल परिवार है। लैपिड ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान के साथ युद्ध छिड़ता है तो राजनीतिक कलह खत्म हो जाएगी। विपक्षी दल पूरी तरह से सरकार और सेना के पीछे खड़े होंगे। जब विपक्ष बिना शर्त समर्थन की बात करता है तो ये इस बात का